अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस को। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर कंटेंट्स में जब स्टडी किया था रिडॉक्स रिएक्शन को, तो हमने 3 वेज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को डिफाइन किया था। हम यहां इस टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इन तीनों बातों का उलट कर लें तो बन जाएगा रिडक्शन। यानी रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन in a chemical reaction is called oxidation. जिंक कन्वर्ट होता है जिंक +2 आयन में by removing 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जब वो कन्वर्ट होता है इनटू +2 आयन। क्योंकि जिंक कब कन्वर्ट होगा जिंक +2 आयन में? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो हम यूं बोलेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 2, रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। रिडक्शन जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। या किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो यह प्रोसेस भी कहलाएगा रिडक्शन। गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस सिंपल कॉन्सेप्ट पर अपना आइडिया ज्यादा बेहतर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन फॉर्म जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन ऑब्जर्व, जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव आउट हो रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इन द सेम वे, हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन से, तो फॉर्मेशन होती है HCl की और सल्फर की। तो आप देख सकते हो क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को भी हम कहेंगे रिडक्शन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस। आज हम यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन स्टेट में। वैलेंसी मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell of an atom, या the combining capacity
of an element is called valency. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वैलेंसी का मीन है एटम के वैलेंस शेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जैसे हम बात करें ग्रुप फर्स्ट ए की, अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. तो हम यूं बोलेंगे अल्कली मेटल्स यानी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए हैव वैलेंसी 1. इन द सेम वे हम बात करते हैं ग्रुप सिक्स्थ ए की यानी ऑक्सीजन फैमिली की. ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो हम यूं बोलेंगे ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 है. तो हमारा अब आइडिया क्लियर हो गया अबाउट वैलेंसी कि किसी एटम के वैलेंस शेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एटम. और ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी एटम की. अब हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो हम जानते हैं कि सोडियम एटम सिर्फ एक अदर एटम से अटैच हो सकता है. तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम अटैच है सिर्फ क्लोरीन के एक एटम से. तो सोडियम की वैलेंसी हुई 1. इन द सेम वे मैं बात करूं H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो सल्फर अटैच है 2 हाइड्रोजन एटम से इन H2S. तो हम कहेंगे सल्फर की वैलेंसी 2 है. अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की. जैसा कि चैप्टर कंटेंट्स में हमने इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है. ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स द apparent charge that an atom have in a molecule or in an ion. यानी केमिकल कंपाउंड के अंदर या आयन के अंदर एटम जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखता है, उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. माय डियर स्टूडेंट्स, एक और डिफरेंस जो आपने माइंड में रखना है बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. वैलेंसी कोई चार्ज्ड वैल्यू नहीं है. मीन टू से ये एक सिंपल नंबर है 1 2 3 4. जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होता है +1 +2 +3 या -1 -2 -3. Sodium has 1 valency. Oxidation number of sodium is +1 in NaCl. It's mean कि एटम जो चार्ज रखता है किसी केमिकल कंपाउंड में, उस चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. जबकि वैलेंसी एटम के वैलेंस शेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. हमने डिफरेंशिएट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो मगर दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे, हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यानी वो सब्सटेंस जो अपने में इलेक्ट्रॉन ऐड करे और दूसरे में से
इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करे, ऐसी सब्सटेंस कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और उसकी रीजन क्या है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, रिड्यूस होते हैं, दूसरी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दूसरी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जब हम पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें तो ग्रुप 6th ए और ग्रुप 7th ए के एलिमेंट्स प्योर नॉन मेटल्स हैं। तो हमने यहां सीख लिया कि नॉन मेटल्स का सेकंड नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, यानी वो सब्सटेंस जो खुद में से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करे और दूसरी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे, तो वो सब्सटेंस कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्योंकि मेटल्स खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरी सब्सटेंस यानी नॉन मेटल को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए मेटल्स का सेकंड नेम रिड्यूसिंग एजेंट है। और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स प्योर मेटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां सीख लिया कि मेटल्स का सेकंड नेम रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि चैप्टर कंटेंट्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि वो सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए इन वाटर, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जबकि वो सब्सटेंस जो अप टू स्मॉल एक्सटेंट आयोनाइज हो वाटर में, उसे हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि जब हम इसको वाटर में पुट करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि जब हम इसको वाटर में पुट करते हैं तो ये अप टू वेरी स्मॉल अमाउंट आयोनाइज हो पाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 9 में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। आपने लेक्चर 9 को रिव्यू करना है फॉर द थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप किया जाता है जिसमें टिन का बना हुआ होता है एनोड और टिन का सॉल्ट हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो सॉल्ट में प्रेजेंट टिन के आयंस माइग्रेट हो जाते हैं टुवर्ड्स कैथोड, यानी उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। तो टिन के आयंस आफ्टर रिडक्शन डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस वजह से टिन की एक लेयर ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगी और ऑब्जेक्ट सेफ हो जाएगा कोरिजन से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई स्टील इज प्लेटेड विद निकल बिफोर क्रोमियम। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने देखना होगा लेक्चर नंबर 9। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 9 में यह बात डिस्कस की थी कि क्रोमियम की स्टील पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले हम
निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं स्टील पर, क्योंकि क्रोमियम कंप्लीटली एडहेयर नहीं हो पाता ऑन द सरफेस ऑफ स्टील, इसलिए पहले स्टील के ऊपर हम निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं और फिर निकल की सरफेस पे लेयर लाते हैं क्रोमियम की। इस वजह से क्रोमियम कंप्लीटली एडहेयर हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ निकल। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन डेफिनेशंस की, जो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस की थी, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक और वे से भी हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जब किसी सब्सटेंस का ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो इस प्रोसेस को भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, एल्यूमिनियम बाय रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम +3 आयन में। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चेंज होकर +3 हो रहा है। इट्स मीन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहां हमने अपना आइडिया क्लियर ये करना है कि जब किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए प्रोडक्ट में जाके, तो हम बोलेंगे वो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है। और इन द सेम वे जब किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो प्रोडक्ट में जाके, तो हम बोलेंगे वो रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्जन ऑफ एनाइन टू एन एटम इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस जस्टिफाई। माय डियर स्टूडेंट्स, जब नेगेटिव आयन आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रल एटम में, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इट्स मीन नेगेटिव आयन जब कन्वर्ट होगा न्यूट्रल एटम में बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, तो यह प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। इन द सेम वे जब पॉजिटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रल एटम में, तो यह प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को टेक्स्ट बुक से भी रीड आउट करना है और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर भी नोट डाउन करना है, ताकि ये टॉपिक, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।